नमस्कार, आप देख रहे हैं LBTI न्यूज 9। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, 1 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया गया, जिसके उत्थान में LBTI न्यूज 9 ने दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रतिनिधि कोविड अस्पताल के डॉक्टर KV सिंह जी से बात की और उन्होंने समस्त डॉक्टरों और सभी स्वास्थ्य कर्मियों को डॉक्टर दिवस की बधाई दी। साथ ही उन्होंने अपने कार्य के विषय में भी बताया और आम आदमी पार्टी क्या एहतियात रखेगी कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर रखते हुए। आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए इन्होंने हमसे बात की और इनके बात करने पर यह पता चला कि उनकी समस्त टीम सभी अस्पतालों का जायजा ले रही है और इस बार ऑक्सीजन की कमी को लेकर पिछली बार की तरह कोई हताहत ना हो सके। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी ना हो सके, इसके मद्देनजर रखते हुए सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की योजना बनाई जा रही है। हमारे संवाददाता संदीप वहां पर मौजूद थे। आप उनकी ये रिपोर्ट देखिए ग्राउंड जीरो से। हाँ जी सर, जैसे डॉक्टर्स डे है आज, उसके विषय में कुछ बताएंगे? जैसे डॉक्टर्स डे में क्या क्या आप काम कर रहे हैं और आप लोग क्या काम कर रहे हैं? मैं डॉक्टर KV सिंह, मैं चीफ मिनिस्टर रिप्रेजेंटेटिव हूँ दिल्ली कोविड हॉस्पिटल्स का। सबसे पहले तो जितने भी मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स हैं और हेल्थ केयर वॉरियर्स हैं, जो डॉक्टर नहीं भी हैं, जो हेल्थ केयर वॉरियर हैं, उन सबको डॉक्टर दिवस, डॉक्टर डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो हम वक्त देख रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और प्रलयकारी है जो कोविड हमारा रहा है अप्रैल से लेकर जून तक का। और इसमें मैं उन डॉक्टरों को, उन अपने वॉरियर्स को बधाई देने आज दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में आया हूँ। अभी मैनेजिंग डायरेक्टर इनके जो है डॉक्टर चौधरी के साथ में था, उनको भी मैंने बधाई दी कि उन्होंने लिमिटेड रिसोर्स होते हुए भी हम सब ने कितना अच्छा काम किया है और कितने लोगों की जान बचाई है। तो उसी के लिए उनको मैं थोड़ा सा प्रोत्साहन करने के लिए यहाँ पर आया था और यहाँ पर जो ज़रूरी काम चल रहे हैं उनका जायज़ा लेने आया था कि मशीनरी जो लग रही है ठीक है कि नहीं है, आगे जो हम प्रिपेयर हो रहे हैं, क्योंकि अब जो वॉट एवर हैपन इज़ हैपन, अब वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। तो आगे जाके जो अब थर्ड वेव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको कैसे रोका जाए। वैक्सीनेशन के लिए मैं 2-3 सेंटर्स होके आया अभी। यहाँ मैं ये देख रहा हूँ कि जो नेक्स्ट है जिसमें हम पीडियाट्रिक्स पे बच्चों पे काम कर रहे हैं तीसरी लहर को रोकने के लिए, तो उसी के लिए आज मैं थोड़ा सा इनसे चर्चा की है। तो आज ज़्यादा ऑफिशियल नहीं था क्योंकि आज डॉक्टर्स डे के लिए विश करने आया था, बट अच्छी चर्चा रही। सर, ऑक्सीजन को लेकर कुछ बताएंगे? जैसे पिछली बार ये हो गया था कि इतनी मांग थी और उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी, उसको लेकर कुछ बताएंगे? देखिए, पिछली बार जो ऑक्सीजन का गुब्बारा था वो ज़बरदस्त फूटा था, क्योंकि जब हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत थी तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें ऑक्सीजन दी नहीं उस समय। वो शायद ये भूल गए कि दिल्ली में शायद आम आदमी पार्टी वाले रहते हैं और कोई रहते नहीं हैं। इसका खामियाजा सारी दिल्ली और सारी देश ने देखा है। उसके बाद देखिए, जब इतना होरला किया, लोग मरने लग गए, अस्पताल के अस्पताल से लाशें आने लग गई, तब जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को समझ आई, उन्होंने फिर हमारे को ऑक्सीजन का कोटा दिया। ऑक्सीजन का कोटा हमें 1/4 मिल रहा था। 1/4 में भी हमने कैसे काम किया है वो हमें ही पता है, लेकिन जब ऊपर से प्रेशर पड़ा, कोर्ट का जब फटकार पड़ी, उसके बाद से उनका सपोर्ट हमें मिला। फिर जितने भी रुके प्रोजेक्ट थे उनको हम बिल्कुल फास्ट अब चला रहे हैं। हर जगह ऑक्सीजन टैंकर, क्रायोजेनिक टैंक्स उनको लगवा रहे हैं। जैसे सर, अपने किसी भी प्रोग्राम में भाजपा के छोटे बड़े नेता यही बात करते नजर आते हैं कि केजरीवाल जी ने, मतलब उन्होंने ग्राउंड जीरो पे काम किया, लेकिन आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं या फिर कोई भी वॉलंटियर्स हैं वो सिर्फ दिखावा करते रहे। इस पर क्या कहना है सर आप? देखिए, मैं एक आपको इंग्लिश का छोटा सा एक्सप्रेशन बोलूँगा, नो कंपनी इज़ गुड एंड बैड, इट्स द पीपल हु मेक द कंपनी। कोई भी प्रतिष्ठान है ना, वो अच्छा बुरा नहीं होता, ये लोग होते हैं जो उसको बनाते हैं। सिमिलरली पार्टी को भी ऐसे लोग बनाते हैं। अब भाजपा ऐसा है, देखो, अगर आप कंस्ट्रक्टिव ना करें तो डिस्ट्रक्टिव करते हैं। अगर आप किसी उस समय मुसीबत के टाइम मदद ना करें, उनका काम है, लेकिन मदद ना करें वो ठीक है, लेकिन काम ख़राब ना करें। इन लोगों ने बहुत काम ख़राब किया, जो हमारे लोग करने गए उनसे भी लड़ाई झगड़ा करना। उनको अब देखते हैं आम आदमी पार्टी वाले इनको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं देना है। भाई, हमसे क्या दुश्मनी है आपकी? तो ये सब चीज़ें जो शॉर्ट टर्म है ना, शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के बात करनी पड़ेगी। हमने किया जितना किया, आपने क्या किया आप ये बताएं। आपके जो हमारे 7 MP हैं वो हमने किस लिए रखे हैं यहाँ पर? खाली इलेक्शन के टाइम गाना गाने के लिए रखे हुए हैं, या फिर स्टेज शो करने के लिए रखे हैं, या फिर अरविंद केजरीवाल को गाली देने के लिए रखे हैं? सर, हम आशा कर सकते हैं आगे ऐसा भयावह स्थिति नहीं देखेगी दिल्ली? सर, जब से मुझे चार्ज दिया गया है, आप देखिए, हमारा आम आदमी पार्टी का जो भी काम करने वाला आदमी था 1.5-2 महीने तक सोशल मीडिया पे नहीं आया। अब हम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आज तो डॉक्टर्स डे करके बहुत लोगों ने कहा मुझे कि और बुलाया भी, तब मैं जा रहा हूँ, नहीं तो हम पीछे से काम करने वाले लोग हैं। आप ये देखिए कि पहले 7 दिन के बाद 8वें दिन ऑक्सीजन की कमी दिल्ली में दूर हो गई थी। हमारे जितने हमने सेंटर खोले, खासकर हमारा जो कॉमनवेल्थ का था, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था, वो बुराड़ी वाला था, पूरा ऑक्यूपाइड था पूरे 1.5 महीने तक। अगर 1.5 महीने तक वो भरा हुआ है, इसका मतलब कि ऑक्सीजन भी चल रही है और लोग भी चल रहे हैं। प्रॉब्लम ये थी कि असली बात मैं आपको बताऊं कि लोगों ने जो अपने घर में इकट्ठे करने शुरू किए सिलेंडर, उन्होंने गलतीबाजी में, उनको पता नहीं था, उन्होंने वेल्डिंग वाले सिलेंडर अपने पास रखे, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन थी जिसमें। उस इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन ने बाद में क्या नुकसान किया कि कोविड तो कंट्रोल में आ गया, उसके बाद शुरू हो गया ब्लैक फंगस, जिसको माइकोमिकोसिस बोलते हैं। उस करके वो जो उसमें ह्यूमिडिटी थी वो नाक में जम करके नेजल से आंखों में चलेगी और ब्रेन हेमरेज हुआ लोगों का।
तो ये एक सेकेंडरी था, इसलिए था कि लोगों को नॉलेज नहीं थी कि क्या करना है। अब हम लोगों को पूरा एजुकेट करते हैं। मैं नॉर्मली सोशल मीडिया पे अब आ रहा हूँ, आज शाम को मोस्ट लाइकली मैं आऊँगा फेसबुक पे, लोगों को गाइड करूँगा कि अगले थर्ड वेव के लिए हमको कैसे प्रिपेयर होकर चलना है। धन्यवाद सर, हम कुछ जानकारी देने के लिए इसके विषय में। और ये जो आपने बताया, आप जो भी विषय कोविड के लिए जो सारी बातें आपने कही हैं, मैं आशा ही करता हूँ कि आगे ये ना हो, ऐसी भयावह स्थिति ना हो। और सर एक क्वेश्चन और था मेरा कि जैसे ये बता रहे थे कि जो प्लांट लगने थे, ऑक्सीजन प्लांट लगने थे, जो उसका क्या हुआ है सर? सर प्लांट आप जाके देखें, किसी भी हॉस्पिटल, आप संजय गांधी देखें, यहाँ पर आप दीनदयाल में देखें, 17 प्लांट हमने लगाने हैं, 17 प्लांट लगे हैं। इसके अलावा 2 तरह के प्लांट हैं ये। एक प्लांट जो है वो ऑक्सीजन जनरेटर्स हैं, दूसरे हमने एलओमओ के प्लांट्स भी लगाए हैं, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के भी लगाए हैं। तो ये काम चल रहे हैं। इससे अब 2 चीज़ों से हमारे को फ़ायदा होगा। एक तो आपकी डिपेंडेंसी लिक्विड ऑक्सीजन लोकल वेंडर पे कम हो जाएगी, क्योंकि 3 प्राइवेट कंपनीज हैं दिल्ली के आसपास। तो इसके बाद जो दूसरी चीज़ है, अब आप खुद अपना ऑक्सीजन जनरेट कर सकते हैं। तो एक हॉस्पिटल में करीब 2 घंटे में 150 आपके सिलेंडर के टैंक भर जाएंगे। तो आप मान के चलिए 700-800 सिलेंडर के टैंक आपके रोज के आपको इन हाउस हॉस्पिटल से मिल गए हैं। अगर भगवान ना करे कल अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो हम इस स्थिति में भी होंगे कि हम चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या छोटे हॉस्पिटल्स को भी अपने यहाँ से सिलेंडर भर के दे सकते हैं। तो ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन दोनों किया दिल्ली सरकार ने। अब जो समझदार लोग हैं, जो जानते हैं रियलिटी में क्या है, वो समझ सकते हैं क्या हो रहा है। बाकी सोशल मीडिया पे बैठे तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट मैं आपको ये बोलूँगा कि जिसको भी देखना एक बार आए, वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। आप आके देखें, जहाँ साइट पे ये लगा है, देन ओनली यू बिलीव इट। धन्यवाद सर हमारे चैनल से बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। पे हमने बात की डॉक्टर केबी सिंह जी से, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं कोविड हॉस्पिटल्स के। आइए जानते हैं उन्हीं से क्या क्या कार्य वो करने वाले हैं, और आम आदमी पार्टी आगे और क्या काम करने वाली है। हमने किया जितना किया, आपने क्या किया आप ये बताएं। आपके जो हमारे 7 MP हैं, वो हमने किस लिए रखे हैं यहाँ पर? खाली इलेक्शन के टाइम गाना गाने के लिए रखे हुए हैं, या फिर स्टेज शो करने के लिए रखे हैं, या फिर अरविंद केजरीवाल को गाली देने के लिए रखे हैं? सर हम आशा कर सकते हैं आगे ऐसा भयावह स्थिति नहीं देखेगी दिल्ली? सर जब से मुझे चार्ज दिया गया है, आप देखिए हमारा आम आदमी पार्टी का जो भी काम करने वाला आदमी था, 1.5-2 महीने तक सोशल मीडिया पे नहीं आया। अब हम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आज तो डॉक्टर्स डे करके बहुत लोगों ने कहा मुझे कि और बुलाया भी, तब मैं जा रहा हूँ। नहीं तो हम पीछे से काम करने वाले लोग हैं। आप ये देखिए कि पहले 7 दिन के बाद 8वें दिन ऑक्सीजन की कमी दिल्ली में दूर हो गई थी। हमारे जितने हमने सेंटर खोले, खासकर हमारा जो कॉमनवेल्थ का था, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था, वो बुराड़ी वाला था, पूरा ऑक्यूपाइड था पूरे 1.5 महीने तक। अगर 1.5 महीने तक वो भरा हुआ है, इसका मतलब कि ऑक्सीजन भी चल रही है और लोग भी चल रहे हैं। प्रॉब्लम ये थी कि असली बात मैं आपको बताऊं कि लोगों ने जो अपने घर में इकट्ठे करने शुरू किए सिलेंडर, उन्होंने गलतीबाजी में, उनको पता नहीं था, उन्होंने वेल्डिंग वाले सिलेंडर अपने पास रखे, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन थी जिसमें। उस इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन ने बाद में क्या नुकसान किया कि कोविड तो कंट्रोल में आ गया, उसके बाद शुरू हो गया ब्लैक फंगस, जिसको माइक्रोमिकोसिस बोलते हैं। उस करके वो जो उसमें ह्यूमिडिटी थी, वो नाक में जम करके नेजल से आंखों में चलेगी और ब्रेन हेमरेज हुआ लोगों का। तो ये एक सेकेंडरी था, इसलिए था कि लोगों को नॉलेज नहीं थी कि क्या करना है। अब हम लोगों को पूरा एजुकेट करते हैं। मैं नॉर्मली सोशल मीडिया पे अब आ रहा हूँ, आज शाम को मोस्ट लाइकली मैं आऊँगा फेसबुक पे, लोगों को गाइड करूँगा कि अगले थर्ड वेव के लिए हमको कैसे प्रिपेयर होकर चलना है। धन्यवाद सर हम कुछ जानकारी देने के लिए इसके विषय में। और ये जो आपने बताया, आप जो भी विषय कोविड के लिए जो सारी बातें आपने कही हैं, मैं आशा ही करता हूँ कि आगे ये ना हो, ऐसी भयावह स्थिति ना हो। और सर एक क्वेश्चन और था मेरा कि जैसे ये बता रहे थे कि जो प्लांट लगने थे, ऑक्सीजन प्लांट लगने थे, जो उसका क्या हुआ है सर? सर प्लांट आप जाके देखें, किसी भी हॉस्पिटल, आप संजय गांधी देखें, यहाँ पर आप दीनदयाल में देखें, 17 प्लांट हमने लगाने हैं, 17 प्लांट लगे हैं। इसके अलावा 2 तरह के प्लांट हैं ये। एक प्लांट जो है वो ऑक्सीजन जनरेटर्स हैं, दूसरे हमने एलओमओ के प्लांट्स भी लगाए हैं, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के भी लगाए हैं। तो ये काम चल रहे हैं। इससे अब 2 चीज़ों से हमारे को फ़ायदा होगा। एक तो आपकी डिपेंडेंसी लिक्विड ऑक्सीजन लोकल वेंडर पे कम हो जाएगी, क्योंकि 3 प्राइवेट कंपनीज हैं दिल्ली के आसपास। तो इसके बाद जो दूसरी चीज़ है, अब आप खुद अपना ऑक्सीजन जनरेट कर सकते हैं। तो एक हॉस्पिटल में करीब 2 घंटे में 150 आपके सिलेंडर के टैंक भर जाएंगे। तो आप मान के चलिए 700-800 सिलेंडर के टैंक आपके रोज के आपको इन हाउस हॉस्पिटल से मिल गए हैं। अगर भगवान ना करे कल अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो हम इस स्थिति में भी होंगे कि हम चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या छोटे हॉस्पिटल्स को भी अपने यहाँ से सिलेंडर भर के दे सकते हैं। तो ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन दोनों किया दिल्ली सरकार ने। अब जो समझदार लोग हैं, जो जानते हैं रियलिटी में क्या है, वो समझ सकते हैं क्या हो रहा है। बाकी सोशल मीडिया पे बैठे तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट मैं आपको ये बोलूँगा कि जिसको भी देखना एक बार आए, वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। आप आके देखें, जहाँ साइट पे ये लगा है, देन ओनली यू बिलीव इट। धन्यवाद सर हमारे चैनल से बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से वो तमाम बातें सामने आ रही हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर किस तरह से बताया जा रहा है कि सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की योजना बनाई जा रही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए ताकि ये सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए LBTI News 9 में। धन्यवाद।